नमस्ते, हरिओम नमः शिवाय, जय गुरु जी सभी को। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल टैरो बाय टीजे पर। आई एम बैक विद अनदर टैरो कार्ड रीडिंग फॉर यू गाइस। सो जो लोग थर्ड पार्टी सिचुएशन में हैं उनके लिए ये फ्रेश अपडेट मैं करने जा रही हूँ एंड वी आर यूजिंग अवर राइडर वेट टैरो डेक। टाइमलेस एंड जनरल रीडिंग ये होने वाली है और ये मेरा इस साल का पहला प्रेडिक्शन है आप लोगों के लिए। फर्स्ट एनर्जी चेक। आई डोंट नो, हो सकता है इससे पहले एक और रीडिंग मैं करने जा रही हूँ, हो सकता है कि वो पहले रिलीज हो जाए, बट दिस इज द फर्स्ट रीडिंग दैट आई एम डूइंग। सो महादेव और माँ भगवती का नाम लेकर के आज का ये सेशन हम स्टार्ट करते हैं एंड इस प्रेयर के साथ में दैट वी ग्रो अ लॉट मोर इन 2025 टुगेदर एज अ फैमिली। ओके, सो थर्ड पार्टी सिचुएशन की रीडिंग्स मैं जब भी करती हूँ आप लोगों के लिए हमेशा मेरा ये मैसेज ज़रूर होता है कि अगर आपको डाउट है तो सिर्फ डाउट के बिहाफ पर रीडिंग को मत देखिएगा। ये रीडिंग उन्हीं के लिए है जो पूरी तरीके से कंफर्म है कि उनके रिलेशनशिप में कोई थर्ड पर्सन इन्वॉल्व है। मैं स्ट्रेट अवे कह रही हूँ कि ये लव रिलेशनशिप के लिए रीडिंग है, जो मैरिड लोग हैं उनके लिए रीडिंग है, क्योंकि यहाँ पर हम एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो गया या ऐसे आप लोगों के रिलेशनशिप में, लव रिलेशनशिप में कोई थर्ड पार्टी एंगल हो गया, इस तरीके की जो एनर्जीज हैं उनको चेक करने जा रहे हैं एंड सैडली इट इज़ वेरी कॉमन दीज डेज। और ये एक ऐसा टॉपिक भी है जिसके बारे में आप में से बहुत सारे लोग जानना भी चाहते हैं। सो नाउ कमिंग बैक टू द रीडिंग, आपको जिस इंसान के साथ में आप थर्ड पार्टी सिचुएशन में हो उनके चेहरे को विजुअलाइज करना है, उनके नाम को 3 बार अपने मन में रिपीट करना है टू टैप इनटू देयर वाइब्रेशंस एंड वी विल सी। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप तीनों इस सिचुएशन में क्या मैनिफेस्ट कर रहे हो, ठीक है। आई एम शफलिंग इन फ्रंट ऑफ यू एंड कार्ड भी मैं आपके सामने ही पिक करूंगी। नाउ क्या आप लोग मैनिफेस्ट कर रहे हो? 7 ऑफ कप्स है, देन जजमेंट है, ठीक है। थर्ड कार्ड आपका निकल के आया है 8 ऑफ वॉन्ड्स। 2 कार्ड्स और पिक कर लेते हैं, 9 ऑफ सॉर्ड्स एंड 5th कार्ड इज किंग ऑफ वॉन्ड्स। और बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास में जो ओवरऑल एनर्जी आ रही है इस थर्ड पार्टी सिचुएशन की वो है क्वीन ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी। सो व्हाट इज गोइंग ऑन राइट नाउ? आप लोग क्या मैनिफेस्ट कर रहे हो? सबसे पहली चीज़ तो मुझे ये दिखाई दे रही है कि आप में से कोई एक इंसान है, आप तीनों में से, जो कि किसी भी रिश्ते में सेटिस्फाइड नहीं है, किसी भी रिश्ते में खुश नहीं है और लगातार अपनी ये सैडनेस को हटाने के लिए और ऑप्शंस और तरीके एक्सप्लोर करते रहते हैं सो दैट उनका माइंड जो है वो थोड़ा सा रिलैक्स फील करे या वो अपनी ज़िंदगी में सच में हैप्पीनेस को एक्सपीरियंस कर पाए। सो दिस पर्सन इज़ कंटिन्यूसली लुकिंग फॉर मैनी अदर ऑप्शंस कि कहीं से तो कहीं कोई सेटलमेंट हो जाएगा, कहीं कोई हो सकता है कोई नया रिश्ता बन जाए, कोई नया पार्टनर मिल जाए, उसके साथ में हैप्पीनेस हो। बिकॉज अभी फ़िलहाल बहुत ज़्यादा जो मनोस्थिति है वो बिगड़ी हुई दिखाई दे रही है विद द 9 ऑफ सॉर्ड्स एनर्जी। इट्स लाइक बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग जो है वो इनकी एनर्जी में चल रही है और स्लीपिंग इश्यूज़ काफ़ी ज़्यादा, जो ये इंसोम्निया की जो परेशानी होती है जिनको लोगों को रात को नींद नहीं आती है, 9 ऑफ सॉर्ड्स के कार्ड में ये काफ़ी ज़्यादा क्लियरली दिखाई दे रहा है। ऐसी कोई परेशानी और एक ही कोई बात है जो बार बार क्लिक हो रही है इनके माइंड में और इनको क्लैरिटी नहीं मिल पा रही है। ये इंसान, मुझे ऐसा भी लग रहा है, या आप लोग मिल करके सच में उम्मीद लगाए हुए हो विद द जजमेंट कार्ड कि ये जो परेशानियों की बारिश हो रही है, बार बार जो ये 8 ऑफ वॉन्ड्स आ रहे हैं आप लोगों की सिचुएशन में, ये कब क्लियर होंगे और कब आप इस सिचुएशन से बाहर निकलोगे। यहाँ पर भी 3 लोग दिखाई दे रहे हैं, इनफैक्ट यहाँ पर बच्चा भी दिखाई दे रहा है, पीछे भी कुछ और लोग जो है वो यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। तो हो सकता है कि आप लोगों का लाइक फैमिली सिचुएशन है या बच्चा भी कई लोगों का इन्वॉल्व होगा, कोई इंसान मेडिकल प्रोफेशन में भी हो सकते हैं। यहाँ हिंट आ रहा है फ्रॉम आर्कएंजल गैब्रियल। आई कैन सी दैट प्रॉबेबली आप में से काफ़ी सारे लोग जो है इस इंसान से किसी कॉल या मैसेज की उम्मीद लगाए हुए हैं। कब इनकी तरफ से कॉल आएगा, कब इनकी तरफ से मैसेज आएगा, कब ये आपको अप्रोच करेंगे, ठीक है, और कब आपकी जर्नी जो है वो इनके साथ में पूरी होगी। ऐसी
एक क्रेविंग या एक डेस्परेशन जो है वो मुझे दिखाई दे रही है। मुझे यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि आप तीनों ही आपस में एक दूसरे से कुछ बात या तो जानना चाहते हो या सुनना चाहते हो। आप लोगों के सिचुएशन में पूरी तरीके से क्लैरिटी नहीं है और कोई एक फेमिनाइन एनर्जी है, ठीक है। यहाँ पे मैं जेंडर की बात नहीं कर रही हूँ, मैं किसी लेडी की बात नहीं कर रही हूँ। आई एम टॉकिंग अबाउट फेमिनाइन एनर्जी, वेरी स्ट्रॉन्ग फेमिनाइन एनर्जी, जिनका पूरा कंट्रोल है इस सिचुएशन के ऊपर। और कई लोग यहाँ पर टाइम फ्रेम जानना चाहेंगे, तो यहाँ पे कुछ लोग ऐसे हैं जिनका कि 2.5-3 साल, 3.5 साल या उससे ज़्यादा से भी कई लोगों का थर्ड पार्टी सिचुएशन चल रहा है। और कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी थर्ड पार्टी सिचुएशन पिछले 7 मंथ्स में शुरू हुई है, ठीक है। एंड ओवरऑल तो मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत ज़्यादा स्ट्रेस क्रिएट होता हुआ दिखाई दे रहा है। जो मैरिड कपल्स हैं उनके बीच में मैं ये चीज़ देख पा रही हूँ कि वो बस अपनी जिम्मेदारी को पूरा करना चाह रहे हैं, टाइम निकाल रहे हैं, या टाइम को इंसान बस यूं ही टाइम काट रहा है, हैप्पीनेस नहीं है सिचुएशन में, ठीक है। चले, लेट्स सी, लेट्स पिक सम मोर कार्ड्स। व्हाट इज गोइंग ऑन इन देयर माइंड, इस इंसान के मन में आपको लेकर के क्या है राइट नाउ। व्हाट इज द करंट एनर्जी ऑफ दिस पर्सन फॉर यू। स्पेसिफिक एनर्जी किंग ऑफ वॉन्ड्स की आ रही है, ये हमारे कॉमन स्प्रेड में भी आया था, किंग ऑफ वॉन्ड्स। पेज ऑफ कप्स आ रहा है, देन 10 ऑफ कप्स। मैं कह रही हूँ काफ़ी सारे लोगों की फैमिली सिचुएशन है, ठीक है। एम्प्रेस, एंड 5th कार्ड इज 9 ऑफ पेंटिकल्स। आज मैं काफ़ी गहराई में इस कार्ड के बारे में रिसर्च कर रही थी, मैं पढ़ रही थी, और मेरे पास आज बहुत सारे इनसाइट्स हैं आप लोगों के लिए। बॉटम ऑफ द डेक वी हैव 5 ऑफ वॉन्ड्स। सो ओवरऑल आप देखो इनकी जो ओवरऑल एनर्जी आपकी तरफ, उसमें कितना कॉन्फ्लिक्ट अभी दिखाई दे रहा है। कितने सारे लोगों की एनर्जी जो है वो इनके फीलिंग्स को, इनके इमोशंस को आपके प्रति डिसरप्ट कर रही है, डिस्टर्ब कर रही है। और ये इंसान जो है ये कुछ एक कंक्लूजन पर नहीं पहुंच पा रहे हैं, या ये अपने इमोशंस को लेकर के ना तो अभी स्टेबल है और ना ही इनमें अपने इमोशंस को लेकर के कोई क्लैरिटी है फिलहाल आज के दिन में। ऐसा भी हो सकता है कि इंसान कहीं ना कहीं एक पीस ऑफ माइंड वाले एक स्टेबल इमोशनल स्टेट में ये जा रहे थे, बट देन इनके आसपास के लोगों ने इनके अंदर एक टेंशन को बढ़ावा दे दिया है, या कुछ इनको बोल दिया है ऐसा आपको लेकर के डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, जिसकी वजह से इनके जो इमोशंस हैं वो बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्ब हो गए हैं, ठीक है। नाउ आई कैन सी कि ये इंसान आपके टुवर्ड्स इनकी जो भी ड्यूटीज़ हैं, इनका जो भी कर्तव्य है एज अ पार्टनर, वो ये पूरा करना चाहते हैं। एंड जानबूझ करके मुझे नहीं लगता कि ये पर्सन जो है बैड कर्मा क्रिएट करना चाहते हैं आपकी तरफ। यहाँ पे मुझे एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर वाले लोगों की बहुत सारी एनर्जी दिखाई दे रही है। एंड आई कैन सी कि ये इंसान जो है इनकी लाइकिंग थर्ड पर्सन की तरफ काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है एज पर द कार्ड्स, और ये आपको भी जाने नहीं देना चाहते हैं। ऐसा हो सकता है कि थर्ड पार्टी की तरफ ये बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहे हैं, या बहुत ज़्यादा इनको ऐसा लग रहा है कि आने वाला कल बहुत ही एकदम जैसे ड्रीमी सा होगा, बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव होगा। बट दिस पर्सन नोज दैट ट्रू स्टेबिलिटी लाइज विद यू। जो भी एक्चुअल में इनकी लाइफ में जो स्टेबिलिटी होगी वो आपके साथ में है, ठीक है। नेक्स्ट मुझे यहाँ पर प्रेगनेंसी की एक एनर्जी दिखाई दे रही है। मे बी देर इज़ अ प्रेग्नेंट वुमन हु इज़ वॉचिंग दिस रीडिंग राइट नाउ। सो आपके लिए इन जनरल स्पेसिफिकली दिस मैसेज इज़ फॉर वुमेन, एंड इफ़ यू आर प्रेग्नेंट देन इट इज़ सुपर स्पेसिफिकली फॉर यू कि आने वाले टाइम में आपकी जो वैल्यू है इस इंसान की लाइफ में वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ने वाली है।
दूसरा कि अगर आप प्रेग्नेंट नहीं हैं, मैरिड हैं, इस इंसान के साथ में है, थर्ड पार्टी सिचुएशन चल रही है, तो यहाँ पर ये जो एक्स्ट्रा एक वुमेन इनकी लाइफ में है, कैन बी मदर, कैन बी एल्डर सिस्टर, इस इंसान की जो एनर्जी है वो इनको काफ़ी ज़्यादा डोमिनेट कर रही है, ठीक है। और ये अपनी तरह से रिएक्ट नहीं कर पा रहे हैं, डिसीजंस नहीं ले पा रहे हैं लाइफ में, और बहुत ज़्यादा दब के चल रहे हैं, ठीक है। पूरे जैसे ये हम देखते हैं ना हिंदी टीवी सीरियल्स में जो स्टोरीज होती हैं, कुछ उस तरीके से मुझे किसी की सास दिखाई दे रही है, बहुत ही टॉक्सिक, बहुत कंट्रोलिंग, और बेटे पे बहुत ज़्यादा अधिकार जमाने वाली, या एक लाइक अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस रखने वाली एक वुमेन, एल्डरली वुमेन, वो एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है किसी की मैरिड लाइफ में। और बिल्कुल उलट ऑपोजिट पर्सनालिटीज़ हैं, जिसकी वजह से क्लैशेस हो रहे हैं बार बार, डिफरेंसेस बहुत ज़्यादा हैं आपस में, जिसकी वजह से सुलह नहीं हो पाती है, जिसकी वजह से आप जुड़ नहीं पाते हो एक दूसरे के साथ में, ठीक है। या ज़्यादा टाइम तक हैप्पीनेस जो है वो स्टेबल नहीं रह पाती है, कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है जिसकी वजह से दिक्कत आ जाती है। ओवरऑल ये इंसान आपको लेकर के अभी इन्होंने कुछ डिसाइड नहीं किया है एज पर देयर करंट एनर्जी। फॉर मैक्सिमम पीपल, आई वुड से फॉर 90-95% पीपल जो ये रीडिंग देख रहे हैं, जिन तक ये वीडियो फ्रीक्वेंसी पहुंच रही है, मुझे बिल्कुल नहीं लगता इस इंसान ने अपने मन में कोई भी फाइनल कोई कंक्लूजन या डिसीजन बनाया है या लिया है रिगार्डिंग दिस थर्ड पार्टी सिचुएशन। ये फिलहाल अपने डरों को छुपाने की कोशिश कर रहे हैं, अपनी नेगेटिव थिंकिंग को कहीं ना कहीं हाइड करने की कोशिश कर रहे हैं, और ये किसी भी चीज़ को, किसी भी रिश्ते को फिलहाल ऐसा लग रहा है कि छोड़ने में या लेट गो करने में कंफर्टेबल नहीं है, ठीक है। सो गाइज, दिस इज़ व्हाट आई सी। आज की जो हमारी एनर्जी है वो कुछ इस तरीके की दिखाई दे रही है मुझे। रेस्ट इस रीडिंग को मैं यहीं क्लोज कर रही हूँ, और शुरू में मैंने नहीं बोला, दोबारा से मैं आप लोगों को याद दिला देती हूँ, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक दे दीजिए। कोई सजेशन है या कोई भी पॉजिटिव बात है, कोई एंजल नंबर आपको क्लिक हुआ है अगर इस रीडिंग को सुन के, तो आप अफर्म कर सकते हो इन द कमेंट सेक्शन। कुछ सजेस्ट करना है अगर आपने रीडिंग से जुड़ा हुआ कोई टॉपिक या एनीथिंग, मोस्ट वेलकम टू डू सो। रेस्ट में आप लोगों से मिलूंगी अगले डिविनेशन सेशन में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। हरिओम नमः शिवाय, जय गुरु जी।